राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी को लेकर अक्सर बात होती है। सवाल भी उठते हैं कि क्या संघ नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आरएसएस के शताब्दी समारोह से पहले दिल्ली में हुए एक बुकिंग लॉन्चिंग कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने यही सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने उठाया। एक दुर्लभ और बेबाक संवाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर सीधी प्रतिक्रिया दी, जिससे देश भर में चर्चा का दौर शुरू हो गया है और ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। मौका था आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत के लिए आयोजित एक औपचारिक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का, लेकिन जल्द ही ये एक राष्ट्रीय महत्व की घटना बन गया। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में एक सामान्य से लगने वाले कार्यक्रम ने तब नया मोड़ ले लिया जब इंडिया टुडे ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने सुझाव रख दिए, जिसका संघ प्रमुख ने तुरंत जवाब दिया। कलीपुरी ने संघ के शताब्दी रोड मैप की तारीफ की, जो 5 मूल स्तंभों पर आधारित है: सामाजिक समरसता, पारिवारिक जागरूकता, पर्यावरणीय चेतना, आत्मबोध और नागरिक जिम्मेदारी। फिर उन्होंने बातचीत को एक नए और साहसिक विचार की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रगति को मापने के लिए एक नया पैमाना सुझाया, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर यानी जीडीबी। उनका तर्क था कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि नैतिक विकास भी जरूरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश के सामाजिक ढांचे की स्थिति चिंताजनक है। इंडिया टुडे ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। Since I have been given free rein, which I greatly appreciate and value, I would like to end with 2 suggestions for the RSS as they draw up their blueprint for the next 100 years. Firstly, in our first gross domestic behavior study, Indians' attitude to accepting corruption of a way of life is very disheartening. In one state, corruption is accepted as a necessity by 94% respondents. We must not allow this collective surrender to corruption, and we must work hard together to root it out. Women could be included more in the leadership council of the main RSS organization. But I believe some representation is necessary in the core council if we want to bring about societal change. And they should be included not just because of their gender, but because of merit. And because women are the tentpole, the change agent of every family and society. इस पर मोहन भागवत ने कहा कि हमारी जो कोर बॉडी रहती है, निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है। वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनकी भी भागीदारी रहती है। समाज में बाहर भी हम जो काम करते हैं उसमें महिला पुरुष मिलकर ही काम करते हैं। हमारी जो कोर बॉडी रहती है, निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है। वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनका भी सहभाग होता है, निर्णय हमारा सबका मिलकर होता है। और हम इसकी विशेष चिंता करते हैं कि महिलाओं के संबंधित कोई मैटर हो, जैसे वृंदावन की हमारी प्रतिनिधि सभा में हमने महिलाओं के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया। तो प्रस्ताव हमने तैयार किया, हम लोग पहले आए, प्रस्ताव समिति वगैरह वगैरह। बाद में हमारी माता भगिनी आ गई विभिन्न संगठनों से, फिर वो तैयार प्रस्ताव हमने उनके हाथ में दिया। उन्होंने जो किया हुआ था उसमें हमने आगे सुधार नहीं किया, वैसा का वैसा हमने उसको पारित किया। बाकी सब काम समाज के हित के, संघ के बाहर जो हम करते हैं उसमें महिला पुरुष मिलकर ही काम करते हैं। और कोर ग्रुप में पदाधिकारी भी रहते हैं। सेवा भारती की अध्यक्षा दिल्ली के ये अखिल भारतीय, वो एक महिला है। ऐसे और भी संगठन है, मैं एक उदाहरण के लिए नाम दिया। मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये सारा होता है, लेकिन ये नेचुरली इवॉल्व होता है। और ये ऐसा इवॉल्व हो सकता है, इसका कारण है हमारे कार्यकर्ताओं का जीवन व्यवहार।
बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 26 अगस्त से 28 अगस्त दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।